एमआईएम पार्टी तेजस्वी साहब का घर भी गए थे, ढोल बजा के समझा दिए कि हमको 6 सीट कम से कम दे दीजिए। लेकिन भैया को अकड़ इतना है, वो हमेशा एक ही चीज सोचते हैं कि बिहार का जो मुसलमान है हम उनको बेवकूफ बना रहे हैं, हम उनको तो अपने पीछे रखे ही है, इस बार भी रखेंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी को वोट देंगे, अभी से हमारा लीडर तो होगा, बोलने वाला तो होगा, मुसलमान के लिए तो बोलेगा। तो मुसलमान के लिए कौन बोलेगा? वही बोलता है, कोई नहीं बोलता है। कौन बोलता है? अब ऐसी बोलता है। अब हम गठबंधन वाले बोलते हैं कि हम हमेशा सेकुलर पार्टी, हम हिंदू मुसलमान को लेकर चलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। लालू जी रहा तो क्या किया? लालू जी क्या किया? कांग्रेस क्या किया? हमारे केसवी यादव डिप्टी सीएम बना तो वो 17 महीना में 5 लाख नौकरी का देने का काम किया। क्या नहीं किया? आप ही लोग ने बताइए। हर एक धर्म को दिया हो, हर एक जात को नौकरी दिया हो। अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को विकास चाहिए और सरकार बदलना है। नीतीश जी विकास नहीं किया है। तो देखो वो क्या है, वो अच्छी भी किया हो, वो अच्छी किया है, लेकिन यही मुद्दा है वो जात भाव लेके चला हो और जात भाव का लड़ाई में मतलब बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान ठिका उठा के रखा है भैया। 70-75 साल से 70-75 साल से ही भैया ये चाचा का सोच है कि हमको बीजेपी हटाना है। मुसलमानों ने ठिका उठा रखा है क्या? 14% वाले 7% वाले तेजस्वी के साथ है और 7% बीजेपी के साथ है। लेकिन ये 18% मुसलमान कह रहे हैं हमको बीजेपी हटाना है। 2% वाले बोल रहे हैं हमको डिप्टी सीएम बनना है। लेकिन मुसलमान क्या कहेंगे? हमको भैया बीजेपी हटाना है। इसके लिए हमको अगर उनका महागठबंधन का तेजस्वी का गुलामी करना पड़े तो करने के लिए मंजूर है, दरी बिछाना पड़े तो मंजूर है, क्योंकि हमको बीजेपी उठाना है। 70 साल से हमारे पूर्वजों ने ये थप्पा लगाया हमारे चुके। सारी जमीन से वोट होगा, विकास के नाम से वोट होगा, समाज के नाम से वोट होगा। कौन सा विकास का बात कर रहा है? कौन सा विकास का बात कर रहा है? विकास के नाम पर सीमांचल के अंदर विनाश का काम किया है। पंडे साल रहा हो तेजस्वी, पंडे साल लालू रहा, पंडे साल नीतीश रहा, 20 साल लालू रहा। लालू किया जंगल राज, तो अभी कौन सी मंगल कर दिया? अभी पंडे साहब बागी कौन सी मंगल कर दिया? उसी को तो हटाना ना भाई, उसी को तो हटाना है ना। ये जंगल राज मंगल राज को तो हटाना है ना। आखिर हम क्यों पीछे रहे? बनेगा मंत्री नहीं बनेगी तो जरूरत तो पड़ेगी, घुटना टेकवा देगी, घुटना टेकवा। 6 सीट मांग रहे थे महाराज, देवे नहीं किया, आरजेडी नहीं दिया तो उसको भुगतना पड़ेगा इस बार। भुगतना पड़ेगा और क्या। चुनावी यात्रा के इस क्रम में अब हम पहुंच चुके हैं किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा सीट पर। यह सीट इसीलिए काफी चर्चा में है क्योंकि पिछले बार AIMIM के कैंडिडेट यहां से जीते थे। इस बार भी AIMIM ने यहां पर कैंडिडेट दिया है, तो दूसरी ओर आरजेडी ने महागठबंधन की ओर से अपने प्रत्याशी दिए हैं। दूसरी ओर NDA की ओर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहां पर उतारा है। तो हम यहाँ जानते हैं सीमांचल का यह एरिया है, कितना है ओवैसी फैक्टर, इस बार यहाँ के जनता किसे चुनकर विधायक बनाने जा रही है, साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वह किसे गद्दी सौंपेंगे। सीधे यहाँ के लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? प्रमोद कुमार यादव। यादव जी, इस बार वोट डालने जाइएगा, मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का कोचाधामन विधानसभा? मुद्दा विकास का रहेगा, डेवलपमेंट का। जी, डेवलपमेंट कौन करेगा? तेजस्वी यादव अभी करेगा। डेवलपमेंट करेंगे जी। अच्छा, 20 साल से नीतीश कुमार विधायक मुख्यमंत्री हैं जी, क्या इधर काम वाम कुछ किए हैं? नीतीश कुमार का देन है, काम तो बहुत अच्छा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, काम वाम किए हैं जी। लेकिन इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि युवा आए, युवा अच्छा काम करे। युवा चेहरा तेजस्वी यादव इसीलिए चाह रहे हैं। ठीक है, कोचाधामन विधानसभा सीट जो है, क्या नाम हुआ आपका? यादव ओनू। पहले यादव, उसके बाद ओनू। ओके, ये बताइए इस बार चुनाव में वोट डाले जाएंगे तो क्या सोच के जाना है? क्या सोचेंगे? जो विधायक मतलब जो काम करे उसी को ना वोट देंगे। तो काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री कौन बनाना चाहते हैं? वैसे तो नीतीश कुमार हम लोग का अच्छा काम किया है, लेकिन बदलाव चाहता है आदमी, पब्लिक बोलता है इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव चाह रहे हैं तो तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव। तो बदलाव में तो प्रशांत किशोर भी, प्रशांत किशोर का माहौल है इधर? नहीं, वो सबको हम लोग का नहीं है। एक मिनट आते हैं। क्या नाम भैया? सुबोध यादव। क्या सुबोध जी, कोचाधामन विधानसभा सीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, यहाँ से ओवैसी जी के विधायक पिछले बार जीते थे, क्या लग रहा है इस बार माहौल किधर? इस बार यहाँ कोचाधामन से लग रहा है MIM ही जीतेगा। AIMIM जीत जाएगा? आप लोग आरजेडी हार जाएगी? नहीं, आरजेडी टक्कर देगी, लेकिन यहाँ MIM का ही माहौल है। AIMIM का माहौल है? AIMIM का माहौल है, ओवैसी जी यहाँ आते हैं प्रचार करते? जी आते हैं, बगैर हम लोग का अब्दुलवान जो है यहाँ बगल के हैं। अच्छा, तो हम लोग को ज्यादातर कोशिश है कि MIM को ही वोट दिया जाए। तो AIMIM यहाँ पे बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनाव में। अच्छा, यहाँ पे जो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हम जो बहुत काम वाम किए हैं, तो बिजली रोड वगैरह पहुंची है? जी जी, सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन कोचाधामन की खास करके कोचाधामन विधानसभा मतलब विधायक जो AIMIM को बनाना चाहते हैं, यहाँ की
जो मेन है कि यहाँ का जो एमआईएम का जो जनसंख्या ज्यादा है तो एमआईएम को ही वोट। मुसलमान बहुल सीट है तो यहाँ पे जो है एआईएमएम का पकड़ है, तो मुसलमान तो आमतौर पर एनडीए महागठबंधन को देते हैं वोट। वो देखिएगा और जगह का मामला होगा, लेकिन फैजाबाद में सिर्फ यहाँ एमआईएम ही, दूसरा नहीं। एआईएमएम है कई टक्कर में है। क्या नाम जी, क्या नाम? तस्वीर अनवर है सर। क्या अनवर साहब, इस बार किधर मूड है? मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं आप लोग? मैंने तस्वीर को बनाएंगे, तेजस्वी को बनाएंगे? इंडिया महागठबंधन का सरकार। इंडिया महागठबंधन जी। मुसलमान एक चीज बताइए, यहाँ से आपके पार्टी से पिछले बार एआईएमएम के कैंडिडेट जीते थे जी। इस बार जीतेंगे वो? यहाँ इस बार जितना मुश्किल है, क्योंकि इस बार आरजेडी के कैंडिडेट जीतेंगे। एमआईएम का कैंडिडेट जीत करके यहाँ जो कोई काम नहीं किया, बल्कि एमआईएम से जीत करके आरजेडी में शामिल हो गया। आरजेडी भी उसको नकार दिया। हमारे मास्टर मुजाहिद साहब जो है बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन को देंगे, लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो डिप्टी सीएम का जब पद है, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव फिक्स है। हो गया 2 से 2.5% वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम, आप लोग 18% है। बताइए, आप लोगों को कोई पद नहीं दिया गया, इस पे क्या कहें? तो जीत करके जाएंगे तो दे सकता है, जीत करके जाएंगे तो दे सकता है। यानी आप लोग का मूड इस बार महागठबंधन की तरफ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि एआईएम बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। एमआईएम है वो अपने जगह में, वो भी ठीक है, लेकिन हम जो है हम लोग शुरू से ही जो है इंडिया महागठबंधन का साथ और मास्टर मुजाहिद साहब का हम लोग ये तेजस्वी यादव में आप लोग को मतलब भरोसा दिखता है तेजस्वी यादव काम करेंगे? युवा सम्राट चाहिए ना भाई, युवा सम्राट चाहिए। तो इस बार बदल देना है गद्दी को, बदल देना है, बुरा देना है। अब बुरा हो गया, उसका संतुलित दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं करता, इस बार जो बदलना होगा। अब खटारा सरकार 20 साल से है, 20 साल से देख रहे हैं। अच्छा, तो बदलना है। एक चीज बताइए, आपके एरिया का बड़ा मतलब विकास का मुद्दा क्या है? मतलब आप लोग का मुद्दा क्या है कि कुछ ऐसा नहीं, क्षेत्र का समस्या हम लोग का सीमांचल में सबसे ज्यादा बाढ़ का बहुत ज्यादा दिक्कत है। बरसात जब होता है तो नदी नाला फुल हो जाता है, घर बाढ़ आ जाता है। हाँ, बाढ़ का सबसे बड़ा समस्या है। तो बाढ़ इधर आता है तो बाढ़ का बहुत समस्या है। आपकी तरफ से पलायन वाला भी बड़ा मुद्दा रहता है? पलायन वाला भी मुद्दा है, गरीबी बहुत ज्यादा है सीमांचल में। सब कोई भी सऊदी में है, कोई राजस्थान में है, कोई पंजाब में है, फैक्ट्री लेबर मजदूर। तो एक चीज बताइए, लेबर मजदूर पलायन की बात ज्यादा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर है सर, मगर प्रशांत किशोर के पास उतना पावर है नहीं। ना पावर, इस बार उसमें उम्मीद नहीं दिख रही? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो इस बार आप लोग को लग रहा है कुचा धामन से जो है क्या कहते हैं, महागठबंधन जीते जी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप हुआ है यहाँ पे जब हम जानने आए, पिछले बार एआईएम जीती थी, मुस्लिम बाहुल सीट है, इस बार किसमें टक्कर देखते हैं आप? महागठबंधन और आईएमएम दोनों का ही टक्कर बस। ओवैसी यहाँ पे बड़े फैक्टर हैं? बड़े फैक्टर है। बीजेपी यहाँ का कोई काम का नहीं है, बीजेपी कोई काम का नहीं है, सिर्फ आईएमएम और महागठबंधन का दोनों का ही खेल रहेगा बस। अच्छा, तो एआईएमआईएम यहाँ से जो जीत रही है, तो किस मुद्दे पे उनको यहाँ पे वोट मिलता है? वो देखिए, यहाँ 70% मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम का बात करता है वो, मतलब मुद्दे की बात करता है। अच्छा। और जो पार्टी है जैसे बीजेपी है, मुस्लिम का बात नहीं करता है। तो तेजस्वी तो करते हैं, महागठबंधन तो करती है। तेजस्वी करता है, तो इसलिए ना तेजस्वी को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि वो सबको लेके चले। तो फिर एआईएमएम यहाँ से जीत जा रही है, तो वो पार्टी है तो लड़ सकता है, हम लड़ सकता है। इसका मतलब उनको भी सपोर्ट है, उनको भी सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। लालू यादव बड़ा हो गया और लगभग हम लोग बच्चा छोटे थे, तो हमारे यहाँ तस्लीमुद्दीन सीमांचल गांधी इधर घुमाइए। हाँ, सीमांचल इधर घूम जाइए। 15 साल लगभग सीमांचल गांधी, तस्लीमुद्दीन 15 साल लगभग, यहाँ 30 साल किशनगंज जिला में रहा, कभी कोई बात नहीं हुआ। सीमांचल गांधी विकास का लालू के साथ, आज रेलवे स्टेशन जो देख रहे हैं ठाकुरगंज से अररिया तक किया, लालू का दिन। गरीब नवाज एक्सप्रेस जो गाड़ी चलता है किशनगंज से राजस्थान अजमेर शरीफ, तो लालू का दिन। यहाँ पर हर चीज जो है लालू, हमेशा लालू जेल चला गया। इस बार आप लोग, लेकिन लालू बीजेपी के सामने कभी झुका नहीं। तो यहाँ टक्कर आरजेडी और एआईएमएम, हाँ, दोनों का है। और आप लोग महागठबंधन को जिता रहे हैं। तो चलिए आगे लोगों से और बातचीत करते हैं और पता करते हैं क्या है कोचाधाम विधानसभा सीट का हाल। हम आगे बढ़ रहे थे, कुछ युवा मिले हमें, कुछ लोग और यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे थे और पता करते हैं क्या है माहौल। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम सायम प्रवेश जी। इस बार बिहार में चुनाव है जी, आपकी जो विधानसभा सीट है कोचाधामन काफी हॉट बन गई है। पिछले बार एआईएमएम से विधायक थे, इस बार आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट लड़वा दिया है जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार इधर? देखिए, ये कोचाधाम एक सेकुलर विधानसभा है। हाँ, सेकुलर पर ही इस बार तय होगा। सेकुलर मतलब कि एआईएमआईएम या आरजेडी? देखिए, अब जनता किसको चुनता है, मगर ये सेकुलर पार्टी है और सेकुलर विधानसभा है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई मिलकर रहते हैं। इसका मतलब महागठबंधन की ओर ही मूड में लग रहा है।
अच्छा एक चीज बताइए, महागठबंधन की तरफ आप बोल रहे हैं कि ठीक है इस बार जाएंगे, यहाँ के मुसलमान आबादी वाला ये क्षेत्र है, ज्यादातर मुसलमान यहाँ रहते हैं। मुस्लिम का कोई पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, और है कैसे नहीं, IMIM है ना, उसमें तो लिखा हुआ ना ऑल इंडिया, वो भी सबको लेकर चलते हैं, वो भी गलत नहीं है। गलत कोई नहीं है, सब पार्टी अपना अपना सबको अधिकार है। लेकिन हमको एक चीज बताइए, जब आप महागठबंधन की ओर आमतौर पर मुसलमान जाता रहा है या यादव और माय समीकरण, तो फिर जैसे रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व की बात आती है तो 2.5 से 3% वाले साहनी जी को डिप्टी CM मिलता है, तेजस्वी यादव जी खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, मुसलमान कहीं ना कहीं पीछे नहीं छूट जा रहे हैं। नहीं, तेजस्वी इस बार 2 डिप्टी CM बनाने का घोषणा किया है। घोषणा जब डिप्टी CM और डिप्टी CM का हुआ उसी दिन हो जाना चाहिए फिर। जी भाई, सरकार बनेगा तब न बनाएगा। कौन सरकार बन गया था, फिर भी तो बनाया ना साहनी को 3% वाले भाई, अभी किसी को नहीं बना, अगर सरकार बनेगा तो मुस्लिम को भी, अल्पसंख्यक को बनाएंगे। क्या नाम हुआ? राजा। क्या लग रहा है इस बार 20 साल से नीतीश जी की सरकार है जी। एक तरफ तेजस्वी जी ताल ठोके हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, क्या माहौल लग रहा है, किसका इस बार क्या सत्ता में, किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा इधर? सबसे पहले बात तो मुख्यमंत्री का पता नहीं, लेकिन MIM पार्टी के बिना नहीं बन सकता इस बार बिहार में। IMM इतना बड़ा फैक्टर होगी कि जो है मुख्यमंत्री बनाने या न बनाने में मतलब उनका योगदान रहेगा? जी बिल्कुल भैया, काय के लिए तो 2% वाले का डिप्टी CM मांग सकते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 14% वाले बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम 18% वाले हमेशा इनके दरी थोड़ी बिछाएंगे। आप हमेशा तो 18% वाले लगातार, तो माय समीकरण जो है मुसलमान और यादव लगातार, तो उनके तरफ ही आप लोग वोट देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन तौर पर पिछले बार छोड़ दीजिए, लेकिन इस बार नहीं, बहुत हो गया। काय के लिए तो बोलो, MIM पार्टी तेजस्वी साहब का घर भी गए थे, ढोल बजा के समझा दिए कि हमको 6 सीट कम से कम दे दीजिए। लेकिन भैया को अकड़ इतना है, वो हमेशा एक ही चीज सोचते हैं कि बिहार का जो मुसलमान है हम उनको बेवकूफ बना रहे हैं, हम उनको तो अपने पीछे रखे ही है, इस बार भी रखेंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार हम डिसाइड करेंगे, MIM पार्टी डिसाइड करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में। अच्छा, अगर 6 पिछले बार 5 सीट जिताए थे जी, 4 RJD के साथ चला गया, इस बार भी अगर चला गया तब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पिछले बार तो गया था जी। होता है ना, जिसका जमीर जिंदा ना हो, जो अपने जमीर का सौदा कर सकते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस बार जो भी MIM पार्टी ने जिसको भी कैंडिडेट चुना है, इस बार इंशाल्लाह उन लोगों के ऊपर भरोसा है, वो MIM पार्टी को धोखा नहीं देगा। ये बता रहे हैं हमेशा मुसलमान जो दरी बिछाएंगे, तो आप महागठबंधन सबका अपना अपना सोच अलग अलग है। हमारा सोच अलग है, उसका सोच। क्या नाम है चाचा? हाँ जी, हम इमाम को वोट देंगे ना। पहले आपका नाम बताइए। नाम मोहम्मद उस्मान नाम है। कितना साल हो गया? हमारा साल 70। पेंशन उनशन जो बढ़ाए आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी का इस इलाके में कुछ काम वाम है? काम तो किया है बहुत। नीतीश कुमार काम किया? काम किया है। तो 20 साल से मुख्यमंत्री है, बदलना नहीं है? बदलना है कि नहीं बदलना? बदलना है क्या? बदलेंगे। तो क्या तेजस्वी को लाएंगे? तेजस्वी को बनाएंगे? अभी को वोट देंगे। अभी से हमारा लीडर तो होगा, बोलने वाला तो होगा, मुसलमान के लिए तो बोलेगा। तो मुसलमान के लिए कौन बोलेगा? वही बोलता है, कोई नहीं बोलता है। कौन बोलता है? अब ऐसी बोलता है। अब गठबंधन वाले बोलते हैं कि हम हमेशा सेकुलर पार्टी, हम हिंदू मुसलमान को लेकर चलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। लालू जी रहा तो क्या किया? लालू जी क्या किया? कांग्रेस क्या किया? मुसलमानों के लिए कांग्रेस और RJD ने कुछ नहीं किया। क्या कुछ किया है? तो अब इसी पे आप लोग का भरोसा कर है? हाँ, भरोसा है। यहाँ अगर चुन के भेजिएगा विधायक चल जाएंगे RJD में, तब कहा जाएगा? पिछले बार फिर जाएगा, सोचेगा वो। अच्छा, फिर बदल देंगे आप लोग? बदलेंगे क्या? यहाँ पे नहीं, MIM के वोट देंगे, चाहे फिर तो लीडर आएगा। अच्छा, क्या ये समझो ना। तो ओवैसी का 2-3 चीज बताइए जो सही लगता है आपको। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है। अरे ओवैसी जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर है। तो बताइए कि क्या उसमें 2-3 चीज जो बढ़िया लगता हो आपको, जो आपके क्षेत्र में आएंगे तो उसका डेवलपमेंट आपका होगा। नेता तो चुनाव जीत के चले जाएंगे, नेता तो जीत के चला जाता है, आम जनता का मरता है। आम जनता के लिए तो क्या करेंगे? क्या अच्छा लगता है उनका? क्या अच्छा लगता है? उसका लगता है हमारे लिए वो लड़ता है। आपके लिए? हाँ, मुसलमानों के लिए लड़ता है, मुद्दे के लिए लड़ता है। लड़ता है। अच्छा, लड़ता है तो। अच्छा, क्या नाम चाचा? जहूर आलम। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कौन सी का बिजनेस है? दुकान प्रसार है। दुकान किस चीज का, पहले बताइए ना। नाश्ता वास्ता होगा तो हम लोग सोचेंगे। नहीं, पेट्रोल डीजल फ्री बढ़वाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आपका जो सीट है काफी हॉट हो गया है। अच्छा, कोचाधाम विधानसभा काफी चर्चा में है। पिछले बार AIM जीती है और 5 सीट सीमांचल के एरिया से जीती है। हम लोग को भी आना पड़ा दिल्ली से कि इस सीट पे पता करें कि क्या है टक्कर, किसमें देख रहे हैं? टक्कर तो सब कह रहे हैं कि हमारे में टक्कर है, हम ही से मुकाबला है, सब कोई तो यही कह रहा है। अभी MIM से टक्कर है। MIM तो जगह अलग सीमांचल के लोगों की नहीं, पूरे बिहार के लोगों की नजर में है कि सीमांचल में MIM का ये माना जाता है। ये बात तो नहीं छुपी हुई है। इस विधानसभा में किसमें टक्कर? इस विधानसभा में मुझे लगता नहीं है कि जो कोई
वो टक्कर है, वन साइड वाला मुकाबला है यहाँ। तो जो वन साइड किसके तरफ है? एमआईएम की तरफ है। अब आप लोग अधिकतर जाने जाते हैं महागठबंधन को वोट देते हैं। हाँ वो देते थे। देते थे। इस बार अब तो जान ही जाएगा कि किसको देंगे हम लोग। इस बार बदलना है। मेरा नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम अखलाक है। और मैं मौजूदा पंचायत का समिति उम्मीदवार हूँ। अच्छा। हम लोग इस बार कसम खाए हैं। सबसे पहले मैं हिंदू भाई को मैं नमस्कार, मुसलमान को सलाम। आपका एकदम से हमारे इस प्रोग्राम में आप आ चुके हैं। नहीं हम नहीं आए, लेकिन हम लोग अभी आए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी देखो ये राजनीति का माहौल चल रहा है। अपना सीट के लिए कुछ भी आदमी बोल सकता है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे मुद्दा है, सरकार को बदलना है। सरकार बदलना है, हिंदुस्तान बदलना है। तो नीतीश कुमार को बदलना है। तो हमने सरकार बीजेपी को बदलना है। हमें नीतीश कुमार मतलब नहीं है। हमें बीजेपी को बदलना है। बीजेपी तो अभी मुख्यमंत्री है ही नहीं। और उसके बावजूद अभी जो हम लोग जो चुने हैं माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उसकी दामन हम लोग पकड़ चुके हैं। यानी सीधा सीधा आपका वोट महागठबंधन को जाएगा। हमारे वोट महागठ में जाएगा और महागठ में विकास दिखाएगा। महागठबंधन में कोई शक नहीं है। सुनिए पहले मेरी बात। 2% जो वोट है, 2 से 2.5% मुकेश सहनी, उनको डिप्टी सीएम मिला ना। पहले सुनिए मेरी बात। डिप्टी सीएम 14% वाले जहाँ बन रहे हैं ना, क्या कहते हैं, सीएम, 18% मुसलमान कहाँ छूट जा रहा है पीछे। वो देखो ये कहीं नहीं छूटता है। हमारे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बना तो वो 17 महीना में 5 लाख नौकरी का देने का काम किया। क्या नहीं किया? आप ही लोग ने बताइए। हर एक धर्म को दिया हो, हर एक जात को नौकरी दिया हो। अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को विकास चाहिए और सरकार बदलना है। नीतीश जी विकास नहीं किया है। तो देखो वो क्या है, वो अच्छी भी किया हो, वो अच्छी किया है। लेकिन एक ही मुद्दा है, वो जात भाव लेके चला हो और जात भाव को लड़ाई में मतलब बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान ठिका उठा के रखा है भैया। 70-75 साल से 70-75 साल से ही भैया ये चाचा का सोच है कि हमको बीजेपी हटाना है। मुसलमानों ने ठिका उठा रखा है क्या? 14% वाले 7% वाले तेजस्वी के साथ है और 7% बीजेपी के साथ है। लेकिन ये 18% मुसलमान कह रहे हैं हमको बीजेपी हटाना है। 2% वाले बोल रहे हैं हमको डिप्टी सीएम बनना है। लेकिन मुसलमान क्या कहेंगे? हमको भैया बीजेपी हटाना है। इसके लिए हमको अगर उनका महागठबंधन का तेजस्वी का गुलामी करना पड़े तो करने के लिए मंजूर है। दरी बिछाना पड़े तो मंजूर है, क्योंकि हमको बीजेपी उठाना है। 70 साल से हमारे पूर्वजों ने ये थप्पा लगाया हमारे चुके हमारे पिछवाड़े में, बोल रहे हैं बेटा बीजेपी हटाना है। अरे कब हटाना है भाई, कब हटाना है? हम हटाने के चक्कर में तो हम पीछे हटे हैं। हम कब आगे आएंगे? हम कब आगे आएंगे? हटाना क्यों है? वही इनको पूछे तो अब चाचा को हटाना क्यों? किसी पार्टी, कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्यों हटाना बीजेपी? अरे भाई क्यों हटाना है वो आप जानते हो ना। हम क्यों जानते हैं? आप जानते हो, सारा दुनिया जानते हैं। आप बताइए। बीजेपी का जो पार्टी है वो भेदभाव पार्टी है, लड़ाने का पार्टी है। अरे भैया महागठबंधन में कांग्रेस का आधा परिवार बीजेपी में, आधा परिवार तो उसका बीजेपी में। तो बीजेपी को क्या हम हटाने के लिए? सारी जमीन से वोट होगा, सारी जमीन से वोट होगा, विकास के नाम से वोट होगा, समाज के नाम से वोट होगा। कौन सा विकास का बात कर रहा है? कौन सा विकास हो रहा है? कौन सा विकास का बात कर रहे हैं? विकास के नाम पर सीमांचल के अंदर विनाश का काम किया है। अगर विकास की बात कर रहे हैं तो पहले सुनिए, 15 साल लालू जी की सरकार रही, कांग्रेस लगातार सीमांचल क्यों करे? भाई मेरे बात सुन लो पहले। बताइए। 15 साल रहा तेजस्वी, 15 साल लालू रहा, 15 साल नीतीश रहा, 20 साल नहीं रहा। लालू किया जंगल राज, तो अभी कौन सी मंगल कर दिया? अभी 15 साल बाकी कौन सी मंगल कर दिया? उसी को तो हटाना ना भाई, उसी को तो हटाना है ना। ये जंगल राज मंगल राज को तो हटाना है ना। आखिर हम क्यों पीछे रहे? तो आपको लगता है कि ओवैसी जी जो है इतने बड़े फैक्टर होंगे कि बिल्कुल होंगे नहीं। इस बार तय कर चुका है सीमांचल और बिहार के लोग, एमआईएम पार्टी के बिना किसी को सरकार नहीं बनने देंगे इस बार। मतलब एआईएम के पास की रहेगी, चाबी रहेगी सत्ता की। जी बिल्कुल रहेंगे। चाबी क्या, हमारे पास लोग भी है, चाबी है, जब मर्जी करेंगे इस बार हम ही खोलेंगे इसको। अच्छा एक चीज अभी आप बोले थे कि बीजेपी को हटाना नहीं है, बीजेपी को हटाने के लिए वोट नहीं देना, तो क्या करने के लिए वोट देना है? भैया हमको बीजेपी हटाना नहीं, हमने तो ठान चुके कि बीजेपी को हटाना है। लेकिन महागठबंधन वाले एमआईएम पार्टी को शामिल क्यों नहीं कर रहे अपने साथ में? अच्छा शामिल नहीं कर रहे इसीलिए बीजेपी को राजनीति। आइए एक मिनट अंकल, क्या नाम चाचा? बाबुल आलम। थोड़ा सा आइए ना आगे, कैमरा में दिखिएगा तब ना मजा आएगा। कैमरा में क्या देगा? अच्छा क्या एक बार बताइए, इस बार चुनाव है, आपका सीट जो एकदम हॉट हो गया है, जबरदस्त, मतलब सबको आना पड़ रहा, सारे मीडिया वालों को, कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है? सुनिए ना, 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, सरकार बदलना है कि इसी को रखना है? सरकार बदलना भी है, रखना भी है, दोनों करना है। दोनों मामला है, इसलिए दोनों मामला है। हाँ बताइए। ये काम अच्छा किया है। कौन? नीतीश जी काम अच्छा किया। ये लोग, ये तो आप मगर ये चना चोर है, नौवीं फेल है।
इसको भी हटाना है। मतलब तेजस्वी यादव नौवीं फेल है। हाँ, नौवीं फेल है। हमारे समीकरण में मुसलमान यादव अधिकतर महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं। सबका चुना लगा दिया है। हाँ? ये दोनों चुना लगा दिया। आप ही बताइए, नौवीं फेल किसको रखना चाहते हो? पहले किसको रखना चाहते हो? किसको रखना चाहते हो? किसको? नौवीं फेल अगर वो है ना, तो जब जीत के जब जाएंगे यहाँ से, उसके बाद सोचेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? यहाँ से सरवर आलम को जिता रहे हैं। मतलब उनका कैंडिडेट तो पढ़े लिखे। हाँ, नौवीं फेल सबसे भारी है साहब। आपका पूरा बहुमत से नहीं लग रहा है, आपका सरकार नहीं बन रहा है। एक भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, 32 सीट में लड़ रहा है, वैसे तो आपका सरकार नहीं ये कह रहा है हमारे पास चाबी रहेगी। नौवीं फेल है तो उसका सरकार किसको समर्थन देना चाहता है? अरे भाई सरकार किसको करेंगे ना? नौवीं फेल है, सब में भारी है। हमारा सदर अख्तरुल इमाम डिप्टी सीएम बनेंगे। जो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे ना, उनको नीचे काम करना पड़ेगा डिप्टी सीएम यानी अख्तरुल इमाम साहब का। अख्तरुल इमाम साहब झुकेंगे, वो झुकेंगे, बिल्कुल झुकेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा के बाद मुख्यमंत्री चेहरा कौन होंगे जो नौवीं फेल बोल रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, जिंदाबाद एक एक करके लालू प्रसाद जिंदाबाद। अरे एक मिनट, बाबा एक एक करके। क्या नाम है दादा जी आपका? मेरा नाम शफीक आलम है। अच्छा एक चीज बताइए, इस बार जो चुनाव में आपका जो कोचाई धामन सीट जो है एकदम हॉट बन गया, सब पूरा चर्चित है, सब मीडिया बना रहा है। उसका बताइए हमारे मुसलमान का नेता का नेता का मुसलमान का लालू का बेटे को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, और किसी को वोट दिए। हम लोग का नेता का मुसलमान का, आप लोग मुसलमान का नेता होना चाहिए। आप लोग मैं गठबंधन बोलता है, मुसलमान और यादव उधरे देता आ जाता नहीं, इस बार जाएगा समीकरण नहीं जाना है। हाँ जैसे करेगा तो इस बार को देना है आप लोग। आप अजय इधर आइए। दादा आप क्या बोले? मेरे बात सुनिए, मेरे बात सुनिए, मेरे बात इनके बारे आप बात सुनिए, आ रहे हैं अभी। आप बताइए, मेरे बात सुनिए, शांति रहिए आप बताइए। आप हल्ला गुल्ला से काम नहीं चलता। आप अपना बात बताइए। मैं बताऊं, इस बार जो है हम लोग सरकार बदलना है और बदलने की काम होगा और विकास लाने की काम होगा। तो आप महागठबंधन की तरफ, महागठबंधन की तरफ और कुछ महागठबंधन से बनाना है और कुछ हम लोग को। क्या नाम हुआ? एक थोड़ा सा निकल जाइएगा। हाँ, क्या नाम चाचा? क्या नाम? अफसर आलम। ये बताइए आपका, एक मिनट, आपका जो सीट है इतना हॉट हो गया है कि सबको आना पड़ रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है इस बार क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? किसी को रखना है, क्या करना है? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तो सत्ता परिवर्तन में तो नीतीश जी रहेंगे नहीं, एक बचे तेजस्वी यादव और बचे प्रशांत किशोर, किसको दीजिएगा इस बार? किधर है यहाँ कोचाई धाम की जनता का मूड? मास्टर मुझे आरजेडी वाले, आरजेडी से टिकट मिला। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव विकास कर पाएंगे बिहार का? करेंगे। जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो 14% वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, 3% वाले सहनी को जो है डिप्टी सीएम मिल रहा है। तो मुसलमान कहीं न कहीं नहीं लग रहा है कि पीछे हो जा रहा? 18% इनका भी तो आबादी है। इससे पहले मुसलमान नहीं था क्या? तस्लीमुद्दीन जब था तो क्या मुसलमान का ये अच्छा नहीं करता था क्या? तो तस्लीमुद्दीन जो है नेता है, पूरे पेन बिहार नेता है। तो उस तरीके से आज मास्टर मुजाहिदीन को बोल रहा है। ये कितना बढ़िया बात बोले। नीतीश कुमार की कार्यकाल हमने देखा है। जो पहले चला था वो ठीक था। ठीक है। अभी आगे इतना उलझा दिया है। जमीन संबंधित एक पेपर लेके जाओ अगर ब्लॉक तो एक बार में काम नहीं होता। ब्लॉक लेवल भ्रष्टाचार, ये तो हम पूरे बिहार में चंपारण से पूर्णिया सब जगह सुनते। ब्लॉक इसमें बताइए हमको, थोड़ा काम का बात होने दीजिए। क्या है ब्लॉक लेवल भ्रष्टाचार, क्या होता है? ब्लॉक लेवल में अभी जिस तरीका से ये अभी पेपर बांटा गया जमीन संबंधित, किसी का पेपर सही सलामत नहीं आया है। सबका खराब बन के आया है। उसको कौन सुधार करेगा? नीतीश कुमार तो अपना पेपर ऐसे जैसे कर्मचारी को लेकर थमा दिया अवाम को। मतलब पैसा ऐसा लगता है, पैसा लगने के बाद भी पेपर ठीक नहीं होता है। पेपर ठीक नहीं होता पैसा लगने के बाद भी। तो देखिए KYC करना पड़ता है बैंक में, ये वो एंटर। कभी आदमी अपना मजदूरी करता था 8 घंटा, 8 घंटा बैंक में चक्कर लगा लेता है, 8 घंटा जाके और काम में और ऑफिस में लगा लेता है। यही प्रॉब्लम है, इसलिए नीतीश से उगता गया है। इस बार महागठबंधन के सरकार को मुख्यमंत्री आपको बनाना। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? महबूब आलम। क्या? महबूब आलम। आलम साहब ये बताइए, आपकी सीट पूरा हॉट है,
टक्कर किसमें किसके बीच टक्कर है यहाँ? अभी तो टक्कर है, मतलब पतंग साहब का चलता है हमारे यहाँ ज्यादातर पूरा खुला। तो टक्कर किससे, आरजेडी से कि बीजेपी से? आरजेडी से। आरजेडी से। आरजेडी बीजेपी के चक्कर में आरजेडी और AIMM जो है पतंग छाप के कौन निकलेगा? ये पतंग साहब निकलेगा। पतंग साहब निकलेगा। जी जी, हम लोग तो ये समीकरण हमेशा महागठबंधन करवाते हैं। हम लोग मुसलमान जो है ना पतंग में झुके हुए हैं, इसलिए कि हम लोग मुसलमान का वो साथ देता है। क्या साथ देता है? पार्लियामेंट जाकर मतलब जो भी हमारा अंदर मतलब कानून करता है नीतीश कुमार या मतलब बीजेपी वाला मुसलमान के ऊपर से मामला कर रहा है, इसलिए मुसलमान का आवाज निकला था हमारा आदेश। मतलब आपके मुद्दे को वो संसद में उठाते हैं, इसीलिए क्या चाचा जी इस बार किधर मूड है? मूड तो हम लोगों का MIM की तरफ है। AIM की तरफ है। और यहाँ पे कह रहे थे कि वो MIM जो है AIM तो सरकार बना ही नहीं पाएगी, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों को ना विकास चाहिए ना कुछ नहीं, क्योंकि 70 साल से तो विकास होता ही है। हम लोगों को कोई विकास नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ यहाँ का जो है विधायक चाहिए और MIM का विधायक। जी बताइए, 70 साल से कांग्रेस और आरजेडी मुसलमानों के लिए कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि सब ने हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया है। एक 2000 सुनिए भाई, 2009 में 2 सांसद बने थे यहाँ से, बिहार से, मौलाना असरारुल हक साहब और एक मीरा कुमार। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सीमांचल के साथ इतना उन्होंने बदसलूकी किया कि पूरे बिहार में 2 सांसद मीरा कुमार और असरारुल हक साहब, लेकिन मीरा कुमार को कैबिनेट में दिया और असरारुल हक साहब को बाहर बैठा दिया। अच्छा, तो इस बार मंत्रिमंडल में कुछ भी कहिए, 32 सीट पे आपकी पार्टी लड़ रही है, लगता है मुख्यमंत्री बन जाएगी? मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। तब जब हम लोगों का 10-20 सीट आ जाता है, 15 भी आ जाता है, जो भी आ जाएगा, लेकिन हम दे करके फिर उसी को बनाएंगे। तो उसी को बना दीजिए। उसी को बनाएंगे, उसी को देंगे। फायदा क्या होगा? फायदा वही होगा कि अपना हक तो मिलेगा भाई। अच्छा, चलाक है एकदम। क्या नाम हुआ? क्या इस बार किधर हवा है? इधर MIM महागठबंधन नहीं? कोई गठबंधन नहीं है। कोई गठबंधन नहीं। क्या बढ़िया लगता है MIM? क्या बना है? उसका सब कुछ बढ़िया है। 40 सीट से कम पे लड़ रही है, जो मुख्यमंत्री बनेगी बनेगा? मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तो जरूरत तो पड़ेगी, घुटना टेकवा देगी, घुटना टेकवा। 6 सीट मांग रहे थे महाराज, देवे नहीं किया आरजेडी। नहीं दिया तो उसको भुगतना पड़ेगा इस बार। भुगतना पड़ेगा। और क्या कौन देगा? आप बताइए। हमारे महागठबंधन सरकार जो होने जा रहा है, तो पागल है क्या? लोग कहता है कि नो भी फाल है। अरे तुम्हारा इंटरव्यू तो आगे फेल है। अच्छा, सिर्फ 4 मुद्दा रखा हो, वोट दो और विकास लो। आप विकास क्यों 15 साल जो मुख्यमंत्री के पद में रह चुके, उससे पहले इसको माँ बहन का याद नहीं आया था क्या? जो अभी इलेक्शन के टाइम में माँ बहन का याद आ रहा है कि आपने तसलमुद्दीन को सांसद बनाए, मंत्री बनाए। कौन सा 2005 में मुसलमानों का मुख्यमंत्री बनने का ये था, लेकिन तेजस्वी और लालू ने बनने नहीं दिया। अच्छा, रामविलास जी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं दिया? और इस बार हम तय करेंगे और पक्का कुछ ना कुछ तो बनेगा हमारा। मतलब मुसलमान तय करेगा कि कौन बिल्कुल इसका मुख्यमंत्री है? सरकार कोई बने, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। ये नहीं करने वाला है, जमीन पे वोट होगा, विकास के नाम पे वोट होगा। ठीक है, ये नहीं करने वाला। इनको पूछिए जिस चलना पता चलेगा। वो आदमी बोल रहे हैं, आदमी इधर बोल रहा है। चलो बोलिए ना, पूछिए, बस हो गया ना, हो गया। तो सुनिए, अभी हम कोचाधामन विधानसभा सीट पर थे, आपने लोगों की राय सुनी। कुछ लोगों का कहना था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे AIMIM यानी पतंग छाप ओवैसी जी की पार्टी को जितवा रहे हैं। इनका कहना है कि हमको विधायक मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं मतलब है, हमको विधायक यहाँ से जितवाना है और सत्ता की कुंजी अपने हाथ में रखना है कि जो हम चाहेंगे वही होगा। ऐसे ही लाइव हिंदुस्तान आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते रहेगी। आप बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।